टॉपिक का नाम कुछ है रेखाएं और कोण, अंग्रेजी में लाइंस एंड एंगल्स कहेंगे, लाइंस और कोची एंगल्स। तो देखो जी, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात उसको समझना। देखो अगर देखो जी इस तरीका के रहेगा, हम 3 गो चिन्ह पार रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, 3 एगो ही हो गया, इसको एक हो गया ए और एक हो गया ए, ये तीनों जो चीज हम खींचे हैं वो एक है कि अलग अलग? अलग अलग है। देखो इसको हम लोग कहेंगे, मान लो कि इसको नाम दे दिए ए और कोची बी, इसको नाम दे दिए सी और कोची डी, और इसको नाम दे दिए कोची ई और एफ। तो देखो ध्यान से, ये तीनों अलग अलग है। देखो इसके कितने अंत बिंदु हो रहे हैं? 2। तो जब 2 अंत बिंदु होगा किसी रेखा के अंत बिंदु, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू कोची रेखा खंड, कोची कहते हैं रेखा खंड कहते हैं। जिसके 2 अंत बिंदु होंगे उसको कहेंगे रेखा खंड। और रेखा खंड कहता है कि ना तो हम बढ़ सकते हैं और नहीं तो घट सकते हैं, जस के तस रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हम चेंज होने वाले नहीं है। रेखा खंड समझ गए किसको कहते हैं? इसके कितने अंत बिंदु? 2 अंत बिंदु होता है। कितने अंत बिंदु? 2 अंत बिंदु होता है, उसको कहते हैं रेखा खंड। और रेखा खंड कहता है कि ना तो हम दोनों तरफ बढ़ेंगे और ना तो दोनों तरफ से घटेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे। अब देखो यहां पे देखेगा कि सीडी जो है, सीडी इसका अंत बिंदु कैगो है? एगो। इसका अंत बिंदु एगो, लेकिन एगो अंत बिंदु नहीं है, इसके एक तरफ कोची मार दिए हम, तीर लगा हुआ है। इसका मतलब इसको हम लोग कोची नाम कहते हैं? इसको पढ़ते हैं किरण। कोची कहते हैं? किरण। और किरण कुमारी कहता है कि देखिए हम एक तरफ से स्थिर रहेंगे, मतलब बढ़ने घटने वाले नहीं है, लेकिन एक तरफ से हमको जितना मर्जी आप उतना बढ़ा सकते हैं, उतना मर्जी आप घटा सकते हैं। यानी कि डी बिंदु को आप बढ़ा सकते हैं और डी बिंदु को घटा सकते हैं, लेकिन सी बिंदु बढ़ने घटने वाला नहीं है। तो इसी को कहते हैं कौची? किरण कहते हैं। एक बाद आया देखो ई और एफ है, तो ई का कहते हैं, इसको हम लोग कोची कहते हैं? रेखा। कोची कहते हैं? रेखा। तो रेखा कुमारी कहता है कि देखिए भाई, हमको आप दोनों तरफ बढ़ा भी सकते हैं, दोनों तरफ से घटा भी सकते हैं। कौन कहता है? रेखा। रेखा बोलता है कि दोनों, मतलब ई और एफ जो 2 बिंदु है, इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से घटा सकते हैं। तो समझ गया तीनों में अंतर। इसको कोची कहेंगे? रेखा खंड। इसको कोची कहेंगे? किरण। और इसको कोची कहेंगे? रेखा। तो रेखा खंड का कहता है कि ना तो बढ़ेंगे ना तो घटेंगे। किरण का कहता है एक तरफ से बढ़ेंगे एक तरफ से घटेंगे, लेकिन एक तरफ से बढ़ने घटने वाले नहीं है। अच्छा, रेखा का कहता है हमको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं। तो ये 3 चीज समझ गया, वही होता है रेखा। तो हम रेखा की बात करेंगे, कोची की बात किए? रेखा। और साथ में कोची है? कोण। तो ये तीनों समझ गया, बेसिक था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोची की बात कर रहे हैं 1 नंबर में, कोण की। देखो कोण, पहला नंबर में कोण है, तो कोण को अंग्रेजी में कोची कहते हैं? एंगल्स। अब समझो क्या होता है कोण की परिभाषा, बढ़िया से समझना भाई। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है उसे कोची कहते हैं? कोण। देखो हम यहां पे रेखाखंड बोले हैं कि किरण बोले हैं कि रेखा बोले हैं? किरण बोले हैं। कोची बोले हैं? किरण। और किरण का होता है एक तरफ से बढ़ता है एक तरफ से घटता है, और ये दूसरे के बिंदु ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जब 2 किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, प्रारंभ माने शुरू होती है, तो उसे कोची कहते हैं? कोण। एग्जांपल के लिए समझना, अगर देखो हम एगो बिंदु ले लिए, एगो कोची लिए? बिंदु, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं कोची? ए बिंदु से हम 2 गो किरण खींचेंगे। क्या गो किरण? 2 किरण। देखो एगो किरण हमने ऐसे खींच दिया, ये कोची खींचे? किरण। और एगो किरण को हमने ऐसे खींच दिया, तो कितने किरण खींचे? 2 किरण। क्या बिंदु से? एक बिंदु से क्या किरण? 2 किरण। इसको नाम दे देते हैं यहां पे बी, और इसको नाम दे देते हैं यहां पे सी। ए बी एक कोची है? किरण। AC एक कोची है? किरण। अच्छा, तो क्या बोला था कि जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु, तो इसका अंत बिंदु कौन हो गया? ए। अंत बिंदु कौन हुआ? ए। और ये नहीं होगा ए बी कोची? किरण। और AC कोची हो गया? किरण। तो जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, प्रारंभ माने शुरू होती है, तो उसको कोची कहते हैं? कोण बनाता है, कोण का निर्माण करेगा। तो देखो, तो ई वाला कोण के निर्माण हुआ कैसे? बताओ, ई वाला कोची के निर्माण हुआ? कोण। तो जब 2 किरण एक ही अंत बिंदु से शुरू होता है, सुनो, जब 2 किरण एक ही अंत बिंदु से शुरू होता है तो उसको कोची कहते हैं?
कोण का निर्माण होता है, यानी कि कोण कहते हैं। अब सुनो इसमें का बेसिक पॉइंट, बोले कि कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की कौची कहलाती है? भुजाएं। आई भाई बताओ कि कोण को बनाने वाली कै गो किरण में इस्तेमाल हुआ है? दो गो। कौन कौन? ए बी एगो किरण और ए सी एगो किरण। तो दोनों किरणें कोण की बनाने वाली कौची कहलाती है? भुजा। यानी कि ए बी को हम लोग भुजा कहेंगे और ए सी को भी भुजा कहेंगे। यानी किरण जो है ना वो आगे चल के कौची कहलाता है? भुजा। कौची कहलाता है? भुजा कहलाता है। अच्छा, और उनका उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण का कौन कहलाता है? शीर्ष। तो बोलो उनका उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे कौन है? ए उभयनिष्ठ बिंदु है। ये कौन है? उभयनिष्ठ बिंदु। अंत बिंदु कोण का कौन कहलाता है? शीर्ष। यानी कि इस बिंदुआ को हम लोग कौन कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। कौन कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। अंग्रेजी में शीर्ष को कौन कहते हैं? वर्टेक्स। कुछ कहते हैं? वर्टेक्स। और ए बी यहां भुजा के भी काम करेगा, ए सी यहां पे भुजा के भी काम करेगा, और भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं। और किरण यहां ए बी किरण के भी काम करेगा, ए सी किरण के भी काम करेगा, और साथ साथ में भुजा के भी काम करेगा। तो इतना था कोण के बारे में। समझिए कि कोण कैसे निर्माण होता है। बोलो जब एक ही बिंदु से दो किरण शुरू होता है तो कोण के निर्माण? कोण का निर्माण। कोण का निर्माण? कोण का निर्माण। और जो किरण है वही दोनों किरण को हम लोग आगे चल के बनाने वाली किरण को कोची कहते हैं? भुजा कहलाती है। और उनका उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे कौन बना? ए। इसको हम लोग कोची कहेंगे? शीर्ष। कोची कहेंगे? शीर्ष। वर्टेक्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो हेडिंग डाला जाए। आगे हम बोले कोण के प्रकार। कोची बोले हैं? कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। तो पहला कोण के बारे में हम यहां बोले हैं न्यून कोण। पहला कोण कौन लिए है? न्यून कोण। अंग्रेजी में कौन कहते हैं? एक्यूट एंगल। कौन कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण कहता है, न्यून कोण कहता है कि वह कोण की माप जो 0 डिग्री से बड़ा, जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसको कोची कहेंगे? न्यून कोण। ऐसा समझो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का वजन 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कौन होगा? छोटा। यानी कि 0 से लेकर के 90 के बीच में अगर व्यक्ति को वजन रहेगा, 90 के बीच में बोले हैं, यानी 90 से कौची? छोटा, और 0 से कौची? बड़ा, तो उसको कोची कहेंगे हम लोग? न्यून कोण कहेंगे। यानी न्यून कोण का जो मान होता है बाबू वो 0 डिग्री से होता है बड़ा। किसका मान? न्यून कोण का। किसका मान? न्यून कोण का। 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। कौन होता है? छोटा। देखो जाने के मुंह खुला रहेगा ताने कौन होता है? बड़ा। यानी कि न्यून कोण 0 डिग्री से कौन होगा? बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से कौन होगा? छोटा। जाने के मुंह बंद रहता है ताने कौन होता है? छोट। और 90 से कौन हो गया? छोट। यानी कि न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा के बीच में होता है, उसी को हम लोग कौन कहेंगे? न्यून कोण। जैसे में 50 डिग्री कौन कौन? न्यून कोण। 60 डिग्री कौन कौन? न्यून कोण। 10 डिग्री कौन कौन? न्यून कोण। 88 डिग्री कौन कौन? न्यून कोण। क्योंकि 90 से सब कुछ हो रहा है छोटा। 89 डिग्री तो, लेकिन 90 होगा नहीं। अब देखो दूसरा कोण है बाबू समकोण। अंग्रेजी में कुछ कहते हैं? राइट एंगल। कुछ कहते हैं? राइट एंगल। इसको समझो। समकोण कहता है कि वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री के बराबर हो। वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री के बराबर हो उसे कौन कहेंगे? समकोण। और ऐसा व्यक्ति का वजन होना चाहिए जो पूरा पूरा कितना किलो के? 90 किलो को होवे। 90 किलो से ना तो कम और ना तो 90 किलो से ज्यादा। तो 90 किलो पूरा पूरा रहेगा, उसको कहेंगे कौची? समकोण। तो समकोण कहता है कि पूरा पूरी क्या डिग्री के? 90 डिग्री के। 90 से कम होगा तो समकोण बनेगा नहीं, 90 से ज्यादा होगा तो समकोण नहीं बनेगा। 90 से कम होगा तो कौन कोण? न्यून कोण।
कौन कोण? न्यून कोण। अगर पूरा पूरा एकदम 90 डिग्री के कोण बनाएगा तो समकोण। अच्छा, और 90 से ज्यादा हो जाएगा तो ही चल जाएगा कोची में? अधिक कोण। तो तीसरा कोण जो है बाबू कोची है? अधिक कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं ओबटस एंगल। इसको परिभाषा सुनो अधिक कोण को। अधिक कोण कहता है, अधिक कोण कहता है वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी कि उसी को कौन कहेंगे? अधिक कोण। कौन कहेंगे? अधिक कोण। जैसे में 110 डिग्री, तो 110 डिग्री किसके कोण के अंतर्गत? अधिक कोण। 150 डिग्री किसके कोण? अधिक कोण। 160 डिग्री अधिक कोण। 180 से क्या होना चाहिए? कम। कम यानी कि 179 डिग्री तक हम हो सकता है में। ऐसा आदमी का वजन जो 90 केजी से ज्यादा हो और 180 केजी से कम हो, उसको कौन कौन कहेंगे? अधिक कोण। यहां कोण है इसलिए हम डिग्री में लेंगे। कोण को चिन्ह पाता है? डिग्री में यहां लेंगे। तो वही बोले कि अधिक कोण जो होता है ना 90 डिग्री से कौची बड़ा, यानी कि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक कोण, अधिक कोण कौची होता है? 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कौची छोटा होता है। 180 डिग्री से कौन होता है? छोटा, और 90 से बड़ा। अब चौथा कोण समझो, रिजु कोण या सरल कोण। अंग्रेजी में कौन बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब सुनो, रिजु कोण या सरल कोण का कहता है वह कोण की माप, वह कोण की माप जो ठीक 180 डिग्री के बराबर हो। कितना? 180 डिग्री के बराबर हो, यानी कि 180 डिग्री से न तो कम और ना तो 180 डिग्री से ज्यादा, उसको कुछ कहेंगे? रिजु कोण यानी कि सरल। ऐसा व्यक्ति को वजन नापो जो एकदम पूरा पूरा क्या केजी का होवे? 180 केजी के, उसको कहेंगे कौन कोण? रिजु कोण या सरल कोण। 180 से कम हो जाएगा तो कौन कोण में चल जाएगा? अधिक कोण में। 180 से ज्यादा होगा तो उसको अलग कोण नाम दिया जाएगा, यानी पूरा पूरा क्या डिग्री के? 180 डिग्री। अब समझो पांचवा प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका क्या नाम रहता? प्रतिवर्ती कोण का। ये कहता प्रतिवर्ती कोण को वह कोण की माप, वह कोण की माप जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, उसको कौन कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से बड़ा बोलो 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री, 350 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी कि प्रतिवर्ती कोण कहता है कि हम 180 डिग्री से बड़ा रहेंगे। कौन कहता है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहता है कि 180 डिग्री से कहां रहेंगे? बड़ा, यानी कि मुंह खुला तने बड़ा, लेकिन केकरा से छोटा रहेंगे? 360 डिग्री से हम छोटा रहेंगे। ऐसा आदमी का वजन होना चाहिए जो 180 केजी से ज्यादा हो रहे वजन लेकिन 360 केजी से कम के रहे, उसको कहेंगे कौन कोण? प्रतिवर्ती कोण। एक होता पूर्ण कोण। कौन होता? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण उसको कहते हैं जो पूरा पूरा 360 डिग्री का हो। 360 डिग्री से ना तो कम और ना तो 360 डिग्री से ज्यादा, उसको हम लोग कहते हैं कौची? पूर्ण कोण। कौची कहते हैं? पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल उसको बोलेंगे। कौची कहेंगे? कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहते हैं। जिस कोण की माप कितना हो? 360। तो ये हम लोग थोड़ा सा कोण के बारे में चर्चा कर लिए। अगले टॉपिक पर हम लोग और इसको डिटेल्स में जानेंगे। आज के लिए इतने क्लास। आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिए। थैंक यू।